नमस्कार, मैं अभिनव एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। क्लास 11th केमिस्ट्री। काफ़ी दिनों के बाद कुछ गर्मी ज़्यादा हो गई थी, तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से क्लासेस चल नहीं पाई। लेकिन ठीक है, हम एक कॉमन टॉपिक क्लास 11th और 12th का IUPAC, ठीक भैया बोलते रहिए। IUPAC हम पढ़ने चल रहे हैं। IUPAC वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। IUPAC मेरे भाई होता क्या है? IUPAC होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है क्या? ठीक, सुनिए भैया, ये एक बुआ की तरह है। बुआ का मतलब जैसे उनका काम क्या होता है? नाम रखना। वैसे इनका काम भी होता है नाम रखना। यूनियन का मतलब होता है संघ। संघ का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक, एक बहुत सारे लोगों का एक समूह जो सिर्फ जिनका काम क्या होता है, सिर्फ एक नाम रखना। जैसे आप कोई कंपाउंड ढूंढे, उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से आप गए, हम लोग मेरे पास आए और बताए आप मुझे उनकी प्रॉपर्टीज कंपाउंड की, ठीक, तो उसमें क्या होता है, हम नाम रखते हैं। ठीक भैया, सुनिए, सबसे पहला आइसो एंड नियो ग्रुप लिख लीजिएगा, नहीं सब कुछ मिल जाएगा आपको ऑनलाइन, ठीक भैया। सुनिए, आइसो और नियो ग्रुप क्या होता है, सुनिएगा एकदम ध्यान से सुनिएगा। आइसो ग्रुप क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक CH है और एक CH पे 3 CH3 या 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हों, ठीक, सॉरी 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हों और एक वैलेंसी खाली हो, तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं? आइसो। समझ गए? एक कार्बन और उस पर अगर 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हों और तीनों एल्किल ग्रुप सेम हो तो वो क्या कहलाता है? नियो। ये क्या कहलाएगा? नियो। कोई समस्या? बोलो, ये क्या कहलाएगा? आइसो और वो क्या कहलाएगा? नियो। जैसे अगर आपको बनाना हो आइसो पेंटेन, तो पेंटेन का मतलब कि आइसो तो ये है आपका, ठीक भैया। पेंट का मतलब कितने कार्बन? 5, 1 2 3 पहले से है, 4 5। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 2, इसका मतलब कितने हाइड्रोजन? 1, और इसमें कितने हाइड्रोजन? 3। कोई समस्या? बोलो, इसको नोट कर लीजिए, एक मिनट नोट कर लीजिए। ठीक भैया, जैसे आपको बनाना है, चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं थोड़ा तेजी से। नियो ऑक्टेन बनाना है, तो नियो ऑक्टेन का मतलब, ऑक्ट का मतलब 1 2 3 4, कितने कार्बन? 4, 1 2 3 4 और जोड़ दिए। ये बताइए कार्बन की वैलेंसी कितनी? 1 2 2 हाइड्रोजन, 1 2 2 हाइड्रोजन, 1 2 2 हाइड्रोजन, 1 3 हाइड्रोजन। कोई समस्या? बोलो, ठीक, बोलो। चलिए, ये समझ में है आइसो नियो ग्रुप। जैसे अच्छा चीजें बताइए, आपको बनाना होगा आइसोहेक्सेन, या अब तो बना लोगे। आइसो आपको पता है ये ग्रुप होता है आइसो, इसे 6 कार्बन जोड़ दोगे क्या हो जाएगा? आइसोहेक्सेन। समझ गए? आइसो नियो ये कॉमन नेम है भैया, इसका यूज बहुत ज्यादा ही है, ठीक। इसके बाद आता है, देखिए, विस और जेम। देखिए भैया, विस क्या होता है? अगर इफ टू सेम फंक्शनल ग्रुप
functional group is attached to the adjacent carbon then it is known as this. और अगर तो कोई सेम फंक्शनल ग्रुप, if two same functional group is attached to the same carbon then it is known as gel. सुनिए भैया, विष क्या होता है, जेल क्या होता है? ठीक भैया सुनिए, विष क्या होता है मेरे भाई? अगर कोई दो सेम फंक्शनल ग्रुप, क्या चीज, दो सेम फंक्शनल ग्रुप अगर एक ही कार्बन पर प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा? जेम। समझ गए भैया? दो सेम फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन पर प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा? जेम। अगर दो सेम फंक्शनल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर है तो वो क्या कहलाएगा? बेस। बोलो, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये देखो, देखो भैया, अगर जैसे मान लो Cl है, ये Cl है, ठीक, दो सेम फंक्शनल ग्रुप है, एडजेसेंट कार्बन पर है तो ये क्या कहलाएगा? बेस। और देखिए कितने क्लोरीन है, दो को क्या कहते हैं? डाई, और क्लोरीन को क्या कहते हैं? क्लोराइड। समझ गए? क्या कहते हैं? क्लोराइड। ठीक, जैसे मान लीजिए आपका ये है OH, ये भी OH, ये देखिए क्या है? दो सेम फंक्शनल ग्रुप है ना, सेम होना चाहिए, और किस पे? एडजेसेंट पे। एडजेसेंट पे है ना, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? विस। और दो है तो डाई ऑल। समझ गए? जैसे ये है, इसका नाम बताओ भैया, ब्रोमाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? विस डाई ब्रोमाइड। बोलो, जैसे जब डाई हाइड्रोक्सी बनाना हुआ तो कैसे बनाओ? जब डाई हाइड्रोक्सी मतलब एक ही कार्बन पर दो सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक भैया, जेम डाइऑल इसको कह सकते हैं। ठीक, क्या कह सकते हैं इसको? जेम डाइऑल। जैसे जेम डाइक्लोराइड बनाना हुआ तो ये हो गया आपका जेम डाइक्लोराइड। कोई समस्या? बोलो, इसको नोट कर लीजिए। नोट क्या करेंगे, छोड़िए। समझ में आया? आपने चार चीजें सीखी, क्या क्या? आइसो, नियो, विस और जेम। कोई समस्या? थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, अब इसके बाद आता है आपका विनाइल कार्बन। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। विनाइल कार्बन, फिर उसके बाद आता है एलिल कार्बन, ठीक, इसके बाद आता है विनाइल ग्रुप, उसके बाद आता है एलिल ग्रुप, देखिए भैया ये चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इन चारों से होकर रास्ता हमारा जाएगा। ठीक भैया, सुनिए, विनाइल, विनाइल क्या होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन को कहते हैं विनाइल कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन को क्या कहते हैं? विनाइल कार्बन। विनाइल कार्बन क्या होता है? डबल, थोड़ा बोलिए भैया, डबल बॉन्डेड कार्बन को क्या कहते हैं? विनाइल कार्बन। जैसे इसकी बात करते हैं, ये देखिए ये कार्बन कैसा डबल बॉन्डेड है, और देख लेते हैं, जैसे ये है, तो इसमें ये बताइए ये कार्बन कैसा है? विनाइल। ये भी विनाइल कार्बन। कोई भी कार्बन जो डबल बॉन्डेड है वो क्या कहलाएगा? जैसे ये है, इसमें कितने कार्बन विनाइल कार्बन है? दो, एक ये और एक ये ना, ये भी विनाइल कार्बन, ये भी विनाइल कार्बन।
कोई समस्या? बोलो। अच्छा एक चीज ये बताइए, सबसे बेसिक विनाइल कार्बन किसमें होंगे? सबसे बेसिक मतलब सबसे छोटा ना भैया, इसको क्या कहेंगे? कितने कार्बन हैं? दो को क्या कहते हैं? एथ ना। और डबल बॉन्ड है तो वैलेंसी सेटिस्फाई करा देते। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? दो जुड़े हैं इसका मतलब कितने हाइड्रोजन? दो जुड़े हैं इसका मतलब दो हाइड्रोजन। अगर इसमें से आप एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा भैया? CH2 डबल बॉन्ड CH और एक बॉन्ड खाली, एक निकाल दिया हाइड्रोजन। तो ये जो ग्रुप बनता है ये क्या कहलाएगा? विनाइल ग्रुप। ठीक भैया। जैसे आपको बनाना होगा विनाइल क्लोराइड, तो आपको पता है विनाइल ग्रुप क्या होता है? यही होता है विनाइल ग्रुप। इसी में Cl जोड़ दिए क्या बन गया? विनाइल क्लोराइड। Br जोड़ दिए तो विनाइल ब्रोमाइड। OH जोड़ दिए तो विनाइल अल्कोहल या विनाइल ऑल, वो विनाइल अल्कोहल, क्योंकि कॉमन नेम है। समझ गए? बोलो। अब ये बताइए एलिल कार्बन क्या होता है? सिंगल बॉन्डेड कार्बन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड। ठीक भैया। ऐसे सिंगल बॉन्डेड कार्बन जो डायरेक्टली किससे जुड़े हों? डबल बॉन्डेड से। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये है, ये बताइए ये क्या है आपका? विनाइल। ये विनाइल कार्बन है, ये भी आपका क्या है? विनाइल कार्बन। इससे डायरेक्टली सिंगल बॉन्डेड से जो जुड़ा है इसलिए क्या कहलाएगा? एलिल कार्बन। समझ गए भैया? बोलो। कोई समस्या? जैसे इसमें ये देखिए, जैसे ये कार्बन आपका क्या है? विनाइल। इससे डायरेक्टली सिंगल बॉन्डेड ये कार्बन जुड़ा, तो ये आपका क्या होगा? एलिल कार्बन। डबल विनाइल कार्बन से आप ये भी कह सकते हैं कि विनाइल कार्बन जो होता है डायरेक्टली, सॉरी एलिल कार्बन क्या होता है? डायरेक्टली विनाइल कार्बन से सिंगल बॉन्डली जुड़ा होता है। विनाइल कार्बन से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है? एलिल कार्बन। कोई समस्या? बोलो। अच्छा एक चीज अब ये देखिए, सबसे बेसिक एलिल कार्बन किसमें होगा? सबसे बेसिक कहीं ना कहीं इसमें होगा। बोलो। सबसे बेसिक तो इसमें ही होगा। कितने हैं? दो, एक दो तीन, एक हाइड्रोजन, एक तीन हाइड्रोजन। ये बताइए इसको क्या कहेंगे? तीन कार्बन है तो प्रो, डबल बॉन्ड है तो इसमें से आप एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो जो ग्रुप बना वो क्या कहलाएगा? एलिल ग्रुप। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा CH2। ये ग्रुप क्या कहलाएगा? एलिल ग्रुप। अगर आपको एलिल अल्कोहल बनाना होगा तो एलिल क्लोराइड बनाना होगा तो एलिल ब्रोमाइड जोड़ना होगा तो Br जोड़ दीजिएगा। समझ गए भैया? बोलो। कोई समस्या? तो आपने क्या क्या सीख लिया? बेस, जेम, आइसो, नियो, बेस, जेम, आइसो, नियो और विनाइल कार्बन, विनाइल ग्रुप, एलिल कार्बन और एलिल ग्रुप। कोई समस्या? बोलो। चलिए स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ। बेंजिल, बेंजल और बेंजो ग्रुप। ठीक, सुनिए अब ये बेंजिल, बेंजल और बेंजो होता क्या है? सुनिए, बेंजीन है, ठीक, बेंजीन है और ये भी आपका क्या है? बेंजीन। देखिए बेंजीन होता क्या है एग्जैक्टली, अभी तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। बेंजीन अभी आप इतना जानिए कि 6 मेंबर की साइक्लिक रिंग, 6 कार्बन की साइक्लिक रिंग जिसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट में है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट में, वो ग्रुप क्या कहलाता है? बेंजीन। कोई समस्या? बेंजीन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन होता है और सारे कार्बन sp2 होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक भैया, सारे कार्बन कैसे होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक, अब सुनिए बेंजीन है, बेंजीन पे एक कार्बन और एक वैलेंसी खाली।
ये बताइए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। एक इससे जुड़ा, 2 इससे, कितने हो गए? 3। और एक वैलेंसी खाली, क्या कहलाएगा? बेंजीन। अगर एक कार्बन और कितनी वैलेंसी खाली? 2, तो क्या कहलाएगा? बेंजीन। एक कार्बन और 3 वैलेंसी खाली, तो क्या कहलाएगा? बेंजो। जैसे अच्छा एक चीज बताइए, बेंजीन क्लोराइड बनाना हुआ, देखिए लास्ट ईयर तक अधिकतर कंफर्म आपको देखने को मिलेगा। ये क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि अधिकतर लड़के कंफ्यूजन में जाते हैं बेंजीन क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन में। क्लोरोबेंजीन में इसमें कंफर्म है, क्वेश्चन पक्का है, बता रही हूँ। देखो अगर इसमें Cl जोड़ दिए, क्या बन गया? बेंजीन क्लोराइड। और अगर सिर्फ Cl हो तो क्लोरोबेंजीन। समझ में आया? पक्का? ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे Cl जोड़ दिए, ये क्या हो गया? बेंजल डाइक्लोराइड। बहुत सही। अगर 3 Cl जुड़ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेंजल ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, सॉरी। ठीक, समझ में आया? बोलो बेंजीन बेंजल बेंजो, समझ में आया? ठीक, समझ में आया भैया? बोलो कंफर्म? कोई समस्या? चलो इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्राउन स्ट्रक्चर। सुनिए क्राउन स्ट्रक्चर। देखिए क्राउन स्ट्रक्चर होता क्या है? ठीक, एकदम ध्यान से सुनिएगा। क्राउन स्ट्रक्चर होता है भैया ऑक्सीजन 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 हो, 4 5 6 चाहे जितने हो, ठीक, इनके बीच में 2 कार्बन के ऐसे हो, कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो, साइक्लिक ईथर कह सकते हो उसको। और लेकिन इसमें साइक्लिक ईथर कह सकते हो, लेकिन बस एक चीज याद रखना, 2 कार्बन के बीच में कितने, वो 2 ऑक्सीजन के बीच में कितने कार्बन होने चाहिए? 2। देखो 2 ऑक्सीजन 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन 2 कार्बन, और वो भी साइक्लिक में होना चाहिए। देखने में कठिन है, बस इसका नाम कैसे लिखा जाता है पहले ये जान लीजिए। इसका नाम लिखा जाता है, सबसे पहले जोड़ लीजिए टोटल कितने का हैं एटम, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन मिला के। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने हैं? 12। और फिर लिखेंगे आप क्राउन, और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 4। बोलो भैया, तो इसका नाम हो गया 12 क्राउन 4। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये होता है, ठीक भैया, तो इसका नाम क्या होता है? 9 क्राउन। बहुत सही। 2 2 4 2 6 3 9, तो 9 क्राउन 3। बोलो जैसे आपके सामने ये होता है, ये, तो इसका नाम क्या होता है? 15 क्राउन 5। 15 क्राउन 5। बोलो आसान है ना भैया? बोलो, तो क्राउन स्ट्रक्चर भी समझ में आया? ठीक भैया, तो आपने क्या क्या सीख लिया? आइसो, नियो, विस, जेम, एलिल, विनाइल, एलिल ग्रुप, विनाइल ग्रुप, और उसके बाद बेंजिल, बेंजल, बेंजो, और फिर उसके बाद क्राउन स्ट्रक्चर। कोई समस्या? बोलो। ठीक, गर्मी कुछ ज्यादा ही है भाई। शर्ट कलर चेंज कर रही है। शर्ट कलर चेंज करेंगे, गीली हो गई। ठीक, बोलो इतना समझ में आया? पक्का? चलिए कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। जैसे ये सबसे पहला ये होता है आपका बेंजीन। ठीक, लिखते चलिए, इसको लिखते चलिए सब लोग, क्योंकि जितनी बार लिखेंगे उतनी बार प्रैक्टिस होगी। इसको लिखते ही रहिए, क्योंकि इसको जितनी बार लिखेंगे उतनी बार फायदा होगा। इसको आप देखिए, एक चीज और बता रहा हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कोई चीज याद नहीं हो रही है, तो इसके लिए परेशान मत होइए। आप किसी भी चीज को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे देखते रहेंगे, वो आपको याद होती रहेगा, और अगर नहीं देखेंगे वो भूलती रहेगी। तो आप बस उसको देखते रहिए,
ठीक, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लीजिए, तभी अच्छे से होगा। ठीक भैया, इंक डाल चुके हैं हम लोग, अब स्टार्ट करते हैं। ये क्या है आपका? बेंजीन। ठीक, इसके बाद ये आपका क्या है? इसको कहते हैं नेफ्थलीन। ठीक, ये आपका क्या है? एंथ्रासीन। ठीक, ये आपका क्या है? एंथ्रासीन। किधर? हाँ तो नहीं, बस ऐसे नहीं रहेगा। नहीं, इधर नहीं रहेगा, वो एडिशन भी भूल जाओगे। सुनिए, ये क्या है आपका? फिनॉल। क्या है? अगर यहाँ पे NH2 होता तो एनिलीन। ठीक, अगर आपका यहाँ पे CHO ग्रुप होता तो बेंजल्डिहाइड। ठीक, बोलो। ठीक, समझ गए भैया? चलिए, बेसिक चीजें हो गई हैं। आइसोनियोलिज्म ये हो गया, फिनाइल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो बेसिक चीजें हो गई हैं, बाकी अगले पार्ट में। ठीक भैया? ठीक, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।